Through the study of Prophet Muhammad, peace be upon his life, we can only know the teachings of Islam and how to spend our worldly life and for the betterment of our life hereafter. For that, we need to learn and adopt Uswa Rasul. And for that, I request Ma'am Parveen to come on the stage and tell us more about Uswa Rasul. Like in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. So let's recite Durud Ibrahim, all of us together. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मैडम परवीन आप खड़ी हो जाएंगे इस पे. ओके. Is a lesson for us. I think I must switch over the thing so that आप मेरा मकसद जो है वो ये है कि आप बच्चे यहाँ आए हैं तो हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो स्पीचेस करने के लिए नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में हम यहाँ से कुछ सीख के जाए. कैसे आपने जिंदगी गुजारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है उसको मुताला उसका करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और सिर्फ मुताला करना ही इनफ नहीं है कि हमने पढ़ लिया और चलो, then we forget and we overlook and we neglect it. इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी जिंदगी में और यही उसका मकसद है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद, आपकी जिंदगी का मकसद जो आपने किया वो सिर्फ यही नहीं था कि बस आप जिंदगी गुजार के चले गए. वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है. आपका जो लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड विच इज मेंशन्ड इन द इंग्लिश बुक ऑफ आई थिंक 9th Matic book, लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सब ने इसको याद करना है. और इसके हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक सहाबी ने पूछा, वन ऑफ द कंपेनियन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें इख्लाक और किरदार बताइए. तो आपने फरमाया कुरान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मूविंग कुरान. आपने वही किया जो अल्लाह ने आपको हुक्म दे दिया. आप उससे आपने एब्सटेंड फ्रॉम एवरी दैट थिंग व्हिच अल्लाह हैड फॉरबिडन इन द कुरान. वही कुछ किया जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया. आपका हर काम अल्लाह के हुक्म से था. और उसमें सबसे बढ़ के जो है सूरह कलम की आयत है बड़ी खूबसूरत, जिसमें अल्लाह इज विटनेस व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप इखलाक के बेहतरीन दर्जे में हैं. आप इसे नजर लगाइए, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड. अब आज जब आप घर जाएं, दिस इज एन इंटरैक्शन बिटवीन यू एंड मी. हमने अपने आप से पूछना है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किए, जो काम किए, वो हम में है कि नहीं है, हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. आपको अल्लाह ने कहा कि आप इख्लाक के बेहतरीन दर्जे में हैं, तो हमारा इख्लाक कैसा है? क्या हम खुश इख्लाक हैं? और वी डोंट केयर फॉर दिस. हमारा इख्लाक कैसा है हर एक के साथ, वालिदैन के साथ, टीचर्स के साथ, अपने कोलीग के साथ. और मैं ज़्यादा आई एम कंसर्न विद द स्टूडेंट्स. प्लीज़, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हम जब बात करें तो हमारे मुंह से फूल झड़े, क्योंकि हम उन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और आज हम वो दिन मना रहे हैं. तो ये सिर्फ बेमकसद नहीं हो गया, इसमें एम हो. व्हाट इज द एम फॉर ऑल ऑफ अस गैदरिंग हियर? कि हमने अपना इख्लाक जो है वो सबसे बेहतरीन बनाना है. क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिसका इख्लाक बेहतरीन है उसका दर्जा देखे अल्लाह ने क्या रखा है कि जो रातों को who spends the whole night for इबादत,
एंड दिन में वो एट डे टाइम ही इज फास्टिंग, दिन में वो रोजा रख रहा है, रात को इबादत कर रहा है। Equal in grades. Let's say Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah Azim. Allah is so loving and so kind for us कि अगर आपका इखलाक अच्छा है तो हमें उनके बराबर दर्जा बगैर मेहनत के मिल रहा है, बगैर नमाजें पढ़े। ये मकसद नहीं है कि हमने नमाज नहीं पढ़नी है, दिस इज ऑब्लिगेटरी। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट मिस सलात, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह नमाज का हुक्म दे बेटा अकीमुस्सलात, नमाज पढ़नी है, लेकिन वो नमाज भी हमारी कबूल हो। अगर हमारा इखलाक अच्छा है तो नमाज कबूल होगी, अगर इखलाक अच्छा नहीं है, आपने लड़ाई किया एक दूसरे से, बैड वर्ड्स यूज किए, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मोमिन की पहचान बताइए, हु इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुस्लिम, तो आपने फरमाया, क्या फरमाया आपने? अ पर्सन, अ बिलीवर is one, the best Muslim is one who has control over his anger. अब देखिए आप, control over anger. I have control in my own hand, my control. I am the navigator of my ship. I am. Nobody is controlling me. तो anger जब गुस्सा आए ना बेटा, तो आपने कंट्रोल करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को याद करके। रिमाइंडर, ये रिमाइंडर से these that we are celebrating this day and these talks and the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the lessons from the Quran, these are the reminders for us. गुस्से में आपने बेकाबू नहीं होना है, कंट्रोल करना है, नो बैड वर्ड्स और नो शाउटिंग इन द क्लासरूम्स, behaving well, respectfully with the teachers, with the parents, parents, respect of the parents. If you respect your parents, you will respect your teachers. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, काश मेरी माँ मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज को खत्म कर देता, सलाम फेर के अपनी माँ को मैं जवाब देता, यस माँ। तो हमने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हम में कहीं कमी है या हम आपकी टीचिंग को समझ रहे हैं, हम अपने वालिदैन को वही इज्जत दे रहे हैं, हम अपने टीचर्स को वही इज्जत दे रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, आपने घर जाके when you sleep in your bed, you have to give 10 minutes to yourself. This is called self-accountability. This is called introspection. This is very, very important at your young age. बहुत important है बेटा, आपने ये सवाल करना है and this is your assignment goals. On Monday, I will ask you that what lessons did you derive from all the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Respect for the parents, respect for the teachers. याद रखिए बेटा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब. What do you want to become? बाअदब बानसीब? Bansib? Yes, of course. Everyone will say yes. Baadab banasib. For this, we have to do what is required from us. ये हमने करना है बेटा, ये करना है, हमने अपने आप से कहना है डू ऑटो टॉक. ऑटोमेटिक होता है ना एक चीज, तो ऑटो टॉक वी हैव टू डू दिस, कि हमने बाअदब बनना है, बानसीब बनना है. जो गलतियां हो गई पीछे, नो प्रॉब्लम. Allah is very kind to us. Allah loves us so much, more than 100 mothers, more than 70 mothers. Allah loves us. अल्लाह कुरान में खुद उसकी गवाही देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना असरफू या इबादी अल्लज़ी या इबादी. See how full of love Allah is calling us. या इबादी, ऐ मेरे बंदो. अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनीन, ऐ मुशरिकीन. नो, Allah is calling us with full of love. Ya
इबादी, मेरे बंदों, मतलब से मेरे बंदों, तो मेरे बंदों में आप और मैं, हम सब आ गए। Muslims and non-Muslims, no difference of any sect, no difference of sect. Sectarianism is not allowed in Islam. And then Allah is calling us full of love. Ya ibadi allazi asrafu ala anfusihim. Those who have done any wrong against themselves, any transgression against themselves, la taqnatu min rahmatillah. Don't despair from my blessings, from my mercy. Don't despair. Do you understand the meaning of despair? If you understand, say it loudly without wasting time, beta. Despair. What is despair? We say hopeful. I am hopeful. I am not despair. Mayusi hona, disappointed, get disappointed. No. Allah is saying, Allah is reminding us with love. La taqnatu min rahmatillah. Don't get disappointed. Don't despair from my mercy. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah will forgive all the sins. See, Allah is saying. So the chapter till yesterday is closed. Now start your life from today, from this moment that we will follow. Make a pledge. Pledge is promise. Make a promise to yourself, to ourselves, me including, that Ya Allah, I will spend my life. I'll spend my life according to the teaching of Quran and the Sunnah, inshallah. Say Ameen. Inshallah. So beta, this behavior, attitude, best of the best. कि आपकी पहचान बन जाए कि these are the students of TSG who speak so softly, who speak so beautifully. They use beautiful words. They don't use bad words. No bad words, no anger, no wrath. So that we should save ourselves from the wrath of Allah, from the anger of Allah. उसके लिए हमें अपने अंदर चेंज लाना है. लाना हो भी नहीं, लाना है. It is must, it is obligatory to change ourselves. So I have the control. आपका कंट्रोल किसके पास है बेटा? Who is navigating your life? बता सकते हैं आप? किसके पास कंट्रोल है आपका? अपने पास. Very good. हमारे अपने पास है तो we can drive to the right or to the left, wherever we want to go. Why not choose the straight path? Ihdina siratal mustaqim. Yes, beta. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never lied. Never lied. Even the enemies of Islam, they called him, what did they call him? Loudly, beta. Sadiq o Amin. Even the enemies, they called him Sadiq o Amin. So beta, if we don't speak the truth, then it is shame for us. It is shame for us. So we don't have to tell a lie. Always and always speak the truth. Say inshallah. Inshallah. This should become your identity. Make it your identity of good behavior, good attitude, courtesy, and truthfulness, and honesty, because he was called, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq o Amin. Satya Ramanadar. So we have to be. And one more thing. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said Surah Ahzab, the first ayat, Ya ayyuhan nabiyyu taqullah, and Nabi, Allah said, Allah is saying to Prophet, for whom he created this whole universe, for whom he sent the Quran, for us, all of us, to him he is saying, Ya ayyuhan nabiyyu taqullah, and Nabi, Allah से डरो. तो हमें कितना डरना चाहिए अल्लाह से बेटा? डरना चाहिए क्या नहीं? झूठ बोलते हुए, बदअखलाकी करते हुए, गलत अल्फाज मुंह से निकालते हुए, या एग्जाम में चीटिंग करते हुए हम मेहनत ना करें. We waste time. We don't value time. We don't appreciate time. While time is life. Time is life. We have to
टाइम की कदर करना है बेटा, ये भी इबादत है। आप ये नहीं समझें कि आपने टाइम की कदर किया तो ये इबादत, ये भी इबादत है। कितना प्यारा गुजर है कि हमारी हर चीज को, अगर आपने मुस्कुरा के किसी से बात किया खुशी खुलाकी से, इबादत। अगर आपने सच बोला अल्लाह से डर के, इबादत। अगर आपने मेहनत किया पढ़ाई में, इबादत। अगर आपने एग्जाम में चीटिंग नहीं किया, इबादत। एवरीथिंग। See, life is इबादत। लाइफ इज द होल लाइफ। तो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें उठा के, दुश्मनों की क्या क्या बातें सुनते रहे, आपको फिर भी आपने क्या अल्फाज सुने, सादिक़ो अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा दर्जा है बेटा। तो क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू प्लीज। क्या ये सब कुछ कर सकते हैं? इज इट ईजी फॉर ऑल ऑफ यू और डिफिकल्ट? कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। Because we love Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah loves us 70 mothers, like 70 mothers, तो क्या हम अल्लाह की मोहब्बत का जवाब रेसिप्रोकली नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना बेटा। अल्लाह के अहकामात को मानना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना। ये छोटी छोटी सी चीजें, इजी थिंग्स, इख्लाक को दुरुस्त कर लेना, सच बोलना, बड़ों का अदब करना, वालिदैन की इज्जत करना, सबसे खुशी खुलाकी से पेश आना, ईमानदारी से काम करना, किसी को धोखा नहीं देना। डोंट डिसीव एनीबॉडी, डोंट डिसीव। किसी को भी अपना दुश्मन ना समझे। सिर्फ अल्लाह का दुश्मन इज आवर दुश्मन, अल्लाह एनिमी इज आवर एनिमी, अदरवाइज वी आर नॉट एनिमीज। किसी से कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, बिकॉज अल्लाह लव्स फॉरगिवनेस। Allah loves us, and Allah demands us these small things only, small things। फिर उसके लिए ये दुनिया में भी कामयाबी है इंशाल्लाह, और आखिरत में भी कामयाबी। The hereafter also, Allah will bless us with success इंशाल्लाह। ये जिंदगी ऐसी चाहिए ना बेटा, इज्जत वाली जिंदगी और कामयाबी की जिंदगी। बेस्ट ऑफ लक। आपने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सी ये बातें बेटा, जो कि हमारी जिंदगी को दैट कैन चेंज द लाइफ, द होल एग्जिस्टेंस इंशाल्लाह। से इंशाल्लाह आमीन। विद दिस आई स्टॉप फर्दर एंड वी प्रे सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एंड रिमेंबर दिस इज योर प्लेज, एंड प्लेज इज वादा, and breaking promise is again sin. We cannot think of it. So promise, keep your promise. Okay, no teacher should bring a complaint कि ये बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास में शोर मचा रहे हैं, because you have to